नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्त्री संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ जो लोग हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम मास्टर क्लास हिंदी की उपलब्ध करा रहे हैं। 2 क्लास हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, विराम चिन्ह वर्णमाला। जो भी क्लास हमारे द्वारा इस चैनल स्टडी संग्राम पे उपलब्ध कराई जाएगी उससे 1 से 2 प्रश्न बनने हैं। तो आप सारी वीडियो जितनी उपलब्ध कराई जाएं आप देख कर जाइए। अब आपको भी पता है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, हमें भी कॉलेज मिला है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कैसे कॉलेज मिले और आपकी सेवा में सदैव हम लगे रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास, आज की क्लास 3rd संधि को शुरू करते हैं और बाकी आप पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अब संधि है। संधि क्या होता है सर? वर्णमाला के बाद हम पढ़ाते हैं, तो वर्णमाला के बाद पढ़ते हैं। वर्णमाला क्लास अपलोड है, देख लीजिएगा। संधि क्या है सर? तो संधि आपने पढ़ा होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि संधि जैसे मान लीजिए 6-7 में आप पढ़ा कि संधि हुई, कोई राजा के मध्य होती थी। तो सर संधि मतलब मेल मिलाप होना। मेल मिलाप होना मतलब 2 राजाओं के बीच अगर युद्ध चल रहा था तो वह लोग एक हो गए और मिल गए, मतलब उनके बीच मेल मिलाप हो गया। तो और या जुड़ गए आपस में, ये भी हो सकता है। तो ये संधि होती है। आपको आपकी बुक में, जिस बुक से आप पढ़ रहे होंगे या अनेकों बुक आपके पास होंगी, उसमें यह परिभाषा मिल सकती है। आखिर कौन सी परिभाषा मिल सकती है उसे हम जानेंगे। अब क्या है, 2 वर्डों के मेल से, मतलब संधि क्या है, इसका पर्पज क्या है, आपको परिभाषा मिलेगा कि 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब मतलब क्या है कि 2 वर्डों हैं, वर्ड होते हैं, इसमें वर्डों के मेल होता है सर, वर्ड होता है। वर्डों का मेल जो होता है, वर्ड से जब मेल होता है तो वही जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन होगा वह संधि कहलाएगी। यह परिभाषा आपकी बुक में मिल जाती है। आप जिस बुक से पढ़ रहे होंगे उस बुक में यह परिभाषा मिल जाएगी। पर हमारा बुक से अगर होता तो सर बुक हम पढ़ सकते थे, तो आपको बुक से नहीं। अब जैसे इसकी क्या परिभाषा बन सकती है कि इसको, जैसे सर यह संधि किसे कहते हैं? वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्ड मिलेंगे आपस में सर, वर्ड मिलेंगे, और 2 कौन से वर्ड मिलेंगे? मतलब समीपवर्ती वर्ड, मतलब निकटवर्ती वर्ड, जो निकट मिले और समीपवर्ती वर्ड मिलते हैं। समीपवर्ती वर्ड जैसे सर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि समीपवर्ती वर्ड मिलते हैं। मान लीजिए आपको बताते हैं हिमालय है, हिमालय आपको दिया गया है सर, इसका जो है इसमें सर कैसे मिलेंगे जो हैं, अब आपको हम बताते हैं सर। तो क्या है, इसकी संधि क्या होती है आपको बताते हैं। अब इसमें है हिम होता है सर, धन आलय होता है, हिम धन आलय होता है। इसमें क्या है, या तो सर शब्द हो गया। अब इसमें है कि इसमें जो है आप मिल गया, मतलब हमने आपको वर्णमाला में बताया था कि जितने व्यंजन होते हैं वह स्वर के उस सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसका मतलब माँ में जो है इसमें स्वर सम्मिलित है तो असम्मिलित होता है। अब जब असम्मिलित होता है फिर यहाँ पे सर क्या हो जाता है, आधन आ हो जाता है, मतलब आधन आ हो जाता है। तो सर या तो वर्ड हो गया, तो यही तो हमने कहा सर, वर्डों के मेल को ही तो सर संधि कहते हैं, यही चीज होती है। अब वर्डों के मेल को आपको समझ में आ गया सर, ये जो वर्ड मिल रहे हैं शब्द नहीं, वर्ड मिल रहा है, वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। अब यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या है, ये निकटवर्ती मिले हैं, निकटवर्ती मिले हैं। अब एक चीज आपको वर्ड में हम आपको बता दें, हाँ, फिर आपको ये पता हो गया कि वर्ड निकटवर्ती वर्डों को मेल को संधि कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है वही तो संधि होता है। अब सर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या परिभाषा आप लिख लीजिएगा या आप पूरी रट लीजिएगा कि 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, या 2 सीमावर्ती या निकटवर्ती वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार से बताने से पहले आपको एक और प्रकार बताएंगे। सर कौन सा प्रकार बताएंगे? अब ये बात भी, वर्ड जो आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला में वर्ड होते हैं। वर्ड कितने होते हैं सर? 3 होते हैं सर।
वर्ड के भेद सर कितने होते हैं? 3 होते हैं। सर कैसे होते हैं ये भी बता दीजिए। हमने आपको बताया था सर स्वर होते हैं, स्वर होते हैं जी सर, व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं और आयोगवाह होते हैं, आयोगवाह होते हैं। या जो है वर्ड के भेद हो जाते हैं। या सर हमें क्लियर हो गया। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो वर्ड के सर 3 भेद होते हैं, पर आपकी बुक में 2 भेद मिलेंगे। 2 वो भेद नहीं, 3 भेद होते हैं। अब क्या है सर, ये जो स्वर है, स्वर है, व्यंजन है और आयोगवाह है। आयोगवाह में सर हमने आपको बताया था कि जो है यह अंग आ जाता है और सर क्या आता है, आहा आ जाता है। या संस्कृत के स्वर होते हैं। या जो है यही आकर के जो है यह विसर्ग का रूप ले लेता है। या जब है आहा जो है यह विसर्ग का रूप ले लेता है, तो यही क्या हो जाता है सर, विसर्ग संधि हो जाती है। तो वर्ड के भेद भी 3 होते हैं, वर्ड के प्रकार भी 3 होते हैं। इसी कारण से जब स्वर मिल जाए तो स्वर संधि हो जाती है, व्यंजन मिल जाए व्यंजन संधि हो जाती है और आयोगवाह मिल जाए तो विसर्ग संधि हो जाती है। तो इसी कारण से वर्ड के अनुसार ही संधि के भेद भी कितने होंगे, तो संधि के भेद भी 3 हो जाएंगे। अब संधि के भेद आपसे पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में 2021 में भी प्रश्न पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद सर या प्रकार सर कितने हो जाते हैं, तो संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। तुरंत नोट कर लीजिए। या बिल्कुल आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप बार बार क्लास देखकर रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। 3 होते हैं सर संधि के भेद, 3 होते हैं या प्रकार 3 होते हैं। अभी आपको बताया, याद कीजिए, स्वर होता है, व्यंजन होता है और क्या बताए थे, आयोगवाह होता है। स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। आयोगवाह जो होता है वह विसर्ग का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हो जाती हैं। अब कौन कौन सी, हमारे साथ लिखिए। स्वर संधि हो जाती है सर, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाती है और सर कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाती है। यह आपकी 3 संधि होती हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न बनेगा, सर कौन सी जो है संधि से हमारे बीएड एग्जाम में प्रश्न बनेगा। यह आपके प्रश्न होगा कि बार बार कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और जो है आप सबसे पहले क्या करना है, आपको संधि में बाद पढ़ना है। संधि के प्रकार पहले पढ़ने ला, मतलब संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर लिख लीजिए तुरंत। लिखने के बाद क्या करेंगे सर, आप स्वर संधि के भी आपको प्रकार हम पढ़ाएंगे। जब स्वर संधि के पढ़ाएंगे इसमें आपको प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्वर संधि से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, या तो विसर्ग संधि से प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर अधिकांश पूछे गए हैं। व्यंजन संधि से अभी तक विशेषकर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो चुनिंदा ही प्रश्न है, जो 2, 4, 5 प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये इसमें स्वर संधि का ज्यादा रोल रहता है और विसर्ग संधि 2021 के एग्जाम में भी पूछी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है सर, तो स्वर संधि हमने बताया था कि 2 वर्णों के मेल से संधि, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे सर संधि कहते हैं। अब जब स्वर संधि की बात आती है तो जब 2 स्वर वर्ण मिल जाएं, सर अब ये ध्यान रखने की बात है कि जब स्वर संधि की बात, अगर स्वर संधि का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि 2 निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई कि स्वरों के मेल हो रहे हो। स्वर कितने बताए थे, कुल स्वर 11 होते हैं। यह आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुल स्वर 11 होते हैं। उन स्वरों के मेल से जो संधि होगी, उन वर्णों के मतलब वो स्वर जो मिलेंगे वही तो स्वर संधि होगी। अगर व्यंजन से मिल रहे हो, स्वर या व्यंजन मिल रहे हो, या व्यंजन या व्यंजन मिल रहे हो, तब क्या हो जाता है सर, व्यंजन संधि हो जाता है। अगर विसर्ग संधि आती है, या मतलब विसर्ग संधि क्या आती है, अगर स्वर या व्यंजन के कारण विसर्ग पर कोई प्रभाव पड़ जाए या विसर्ग में परिवर्तित हो जाए तो वह विसर्ग संधि हो जाती है। यह सब उदाहरण आपको
बिल्कुल सटीक दिए जाएंगे। अब इसमें सटीक दिए जाएंगे तो सर इसके प्रकार पढ़ा दीजिए। तो प्रकार सबसे पहले हम शुरू करेंगे, स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि आप सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, अपनी बुक में आप परिभाषा लिखिए, अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें परिभाषा लिखिए कि दो स्वर वर्णों के निकटवर्ती मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब फिर से लिख सकते हैं आप, दो निकटवर्ती स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को जो है स्वर संधि कहते हैं। लिख लिया, ये क्लियर हो गया कि स्वर संधि होता है जो स्वरों के मेल से होता है। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं या स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं यह आपको लिखना है। तो स्वर संधि के प्रकार आपसे पूछा जाएगा तब स्वर संधि के प्रकार हो जाते हैं 5। स्वर संधि के प्रकार 5 हो जाते हैं, यह आप लिख लीजिए, डालिए हेडिंग स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन्हें आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रकार नहीं है, उसी में से 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, फिर उसमें कहा जाता है कि कौन सा नहीं है, उसमें आपको 5 याद होने चाहिए। तो स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके हम ट्रिक वाइज भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले आप लिख लीजिए वह कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए होंगे, फिर हम इसे मिटाल देते हैं। फिर यहाँ पे कौन से प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं इन्हें लिखने की आपको जरूरत है, इन्हें आप रट सकते हैं, हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको। या स्वर संधि जो है आप लिखिए 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार लिखिए। पहली प्रकार लिखिए, कौन सी होती है सर, दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसे आप शॉर्टकट में कहते हैं दीर्घ संधि, लेकिन इसे पूरा नाम क्या कहते हैं सर, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसे ये जब एग्जाम में आती है संधि तब ऐसे लिखा रहता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि होता है। और क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ये 3 हो गई। फिर नेक्स्ट आपकी कौन सी होगी, यण स्वर संधि। नेक्स्ट कौन सी होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी 5 नंबर जो हो जाएगी, 5 नंबर कौन सी होगी, 5 नंबर होगी अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये जो है आपकी स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब यह 5 प्रकार आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर संधि से प्रश्न ना पूछा गया तो उसके प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, और जब प्रकार से पूछा जाएगा तब स्वर संधि के प्रकार अगर पूछ सकता है 2021 में, तो स्वर संधि के प्रकार 2022 में क्यों नहीं पूछ सकता। पूछा जाएगा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद पूछ सकता है या स्वर संधि के प्रकार पूछ सकता है। जब आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के भेद या स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तब 5 होते हैं। अब जब 5 होते हैं तब कौन कौन से हो जाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसे आप शॉर्टकट याद करने के लिए बताए हैं हम, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये शॉर्टकट हो गया। लेकिन अब इसे आप कैसे करेंगे, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ये बड़ा हो गया। अब इसे ट्रिक वाइज कैसे हम याद करेंगे, तो ट्रिक आपको आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आपको अगर साधारण कोई ट्रिक लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने हिसाब से याद कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रिक हो। लेकिन हम जो बताएंगे तो इसी से रिलेटेड बताएंगे। अब इसमें क्या है, इसे आप लिख लीजिएगा पहले। अब इसकी ट्रिक जैसे हमें बताना हो तो हम कौन सी बता देंगे, जैसे हमने ट्रिक एक नोट की थी कि अगर बताना हो, जैसे मान लीजिए इसी तरह बनाने का प्रयास हमने किया था, जैसे ट्रिक जैसे आप इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। पर ट्रिक से जो होता है, जो लोग कभी भी पढ़ रहे हो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि दीर्घ में गुण और वृद्धि है,
मतलब ट्रिक आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे मिटा दिया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप यहाँ पे देखते हैं इसकी ट्रिक लिख लीजिए, फिर इसे लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पे। अब जब ट्रिक आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिक, आप ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक क्या लिखेंगे, दीर्घ में गुण और वृद्धि है, दीर्घ में गुण और वृद्धि है। बिल्कुल इसी से बनाए, ज़्यादा साधारण ये ट्रिक है नहीं, क्योंकि ट्रिक पे हम भी विश्वास करते नहीं हैं। जो आप बार बार रिवाइज करेंगे वो ही आपको बार बार याद होगा। तो अब जैसे है दीर्घ में गुण और वृद्धि है, बाकी यण और अयादि हैं, बाकी यण और अयादि हैं। इससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएंगे, यण और अयादि, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे हमसे, या जो मान लीजिए बचपन में ही ये पढ़े थे वह अब पढ़ रहे हैं, तो उनको यह याद हो जाएगी। जैसे दो बार इसे पढ़ लेंगे, दीर्घ में जो है, दीर्घ में गुण है और वृद्धि है, दीर्घ में गुण और वृद्धि है, बाकी यण और अयादि हैं, बाकी यण और अयादि हैं। मतलब क्या हो गया, इसे आप ट्रिक वाइज बिल्कुल याद कर सकते हैं, यह ट्रिक हो गई आपके लिए अगर आप नहीं कर सकते। दीर्घ में गुण और वृद्धि है, बाकी यण और अयादि हैं। मतलब दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यह ट्रिक अच्छी लगी तो आप देखिए, दीर्घ में गुण और वृद्धि हैं, बाकी यण और अयादि हैं। तो यह जो है संधि के 5 प्रकार हो गए। अब यह जो है अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था, इसे आप नोट्स जब लिखेंगे उसके नीचे आप इससे ट्रिक लिख सकते हैं और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। दीर्घ में वृद्धि और गुण हैं, दीर्घ में गुण और वृद्धि हैं, बाकी यण और अयादि हैं। अब यहां से जो है आपको यह क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, यह प्रश्न जो आपके एग्जाम में बना था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं। यह प्रश्न बना है और बार बार पूछा जाता है। यह 2021 का ही प्रश्न है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के भेद कितने होते हैं, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज बदल सकती है, तो संधि के भेद पूछा जाए या प्रकार पूछा जाए तब वहां आपको कितने बताने हैं, तो वहां आपको कितने बताने हैं, 3 बताने हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये होता है संधि के प्रकार होते हैं सर। फिर इसमें से एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से संधि का प्रकार नहीं है। इसमें पूछा संधि का प्रकार नहीं है, पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वर संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक भी बता दी है। स्वर संधि आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए अब की बार इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में से संधि का प्रकार नहीं है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बार बार बता रहे हैं, 3 बार 3 चीज बार बार बता रहे हैं, रिवाइज कर लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पर अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती। अनुस्वार संधि में हमने बताया था कि अनुस्वार जो होता है वर्णमाला में होता है, मतलब वह क्या होता है, आयोग वह होता है। तो यह क्या है सर, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती, ये आपके प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्वर संधि का भाग नहीं है। प्रश्न यहाँ पे जगह नहीं बची थी, वो प्रश्न लिखने वाले थे, पर यहाँ पे आपसे एक प्रश्न लिख सकते हैं। चलिए इसी में शुरू करते हैं अपनी स्वर संधि। जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, उनके उदाहरण कैसे बनेंगे और कैसे आप तुरंत कह सकते हैं कि सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि सर इसमें तो गुण संधि है, इसमें तो वृद्धि संधि होगी, इसमें तो यण संधि होगी, इसमें तो अयादि संधि होगी। पर उससे पहले हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, निम्नलिखित में से, अब यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा, यहां से पूछेगा कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का प्रकार नहीं है। यहां से पूछा जाएगा आपसे कि स्वर संधि का प्रकार नहीं है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि का प्रकार नहीं है, स्वर संधि का जो है प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का प्रकार नहीं है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब जब पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, यह भी आप नोट कर सकते हैं। पूछा जाए, जैसे आज 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, अभी हमने आपको बताया ही
कि इस तरह से प्रश्न बन सकता है या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब की बार क्योंकि संधि का प्रकार पूछ चुका है, या तो संधि के अंदर जाएगा तो 5 प्रकार अभी आपको पढ़ाएंगे, देखते हुए आंसर तुरंत दे देंगे आप, और या तो आपसे स्वर संधि में ही पूछेगा अब की बार। अब क्या है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का प्रकार नहीं है। इसमें आप देखिए कि दीर्घ स्वर संधि, मान लीजिए ऑप्शन आपको मिल गया दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और इसमें है व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, और इसमें जो है इसमें दे दिया मान लीजिए व्यंजन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसमें तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं क्योंकि जब आपको प्रकार याद होंगे, जब आपको संधि के प्रकार याद होंगे, स्वर संधि के प्रकार याद होंगे, तब यह प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। पर यहाँ पे गलत होने के चांस हो सकते हैं अगर आप इसे नहीं, आप इस ट्रिक को याद कीजिए। हमने कहा दीर्घ में गुण और वृद्धि हैं, बाकी यण और अयादि हैं। मतलब दीर्घ संधि सर हो गई, स्वर संधि का प्रकार होता है सर, यण संधि स्वर संधि का प्रकार होता है सर, पर अयादि संधि स्वर संधि का प्रकार होता है। पर व्यंजन जो होता है सर, तो व्यंजन से मिलकर, मतलब व्यंजन के वर्णों से मिलकर संधि बनती है सर, तो यह व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि अलग होती है, व्यंजन संधि स्वर संधि का प्रकार नहीं होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अभी तुरंत आपको ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी तुरंत दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि जो होता है, एक प्रश्न आपसे अगर पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है, मतलब सिर्फ स्वर संधि के ही 5 प्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। तो स्वर संधि के आप उदाहरण दे सकते हैं। आपको बुक में, मतलब आप पूरी बुक खंगालिएगा, पूरी बुक खंगालने के बाद सारे प्रश्न हम ले आए हैं, जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, चाहे वह बीएड में पूछे गए हों, चाहे टेट में, चाहे सीटेट में, चाहे सुपर टेट में, जितने भी टीचिंग के एग्जाम हुए उसमें एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न आपके सामने होंगे संधि के। इसी तरह हमारी सारी वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो पूरी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर आपको हमने बताया था कि जो होता है सर, बड़ा होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है सर, बड़ा ई बड़ा ऊ होता है। अब सर ये सब बनते सर कैसे हैं, ये भी आपको बताना होगा। तो सर आ धन आ मान लीजिए आ धन आ है, ये कैसे बनेगा सर? तो आ बन जाएगा, आ धन आ बन जाएगा। सर ई धन ई है, ई धन ई है, यह क्या बन जाएगा सर? तो ई बन जाएगा। ऊ धन ऊ है, मान लीजिए ऊ धन ऊ है, तो ऊ बन जाएगा। इस तरह अनेकों परिवर्तन हो सकते हैं। अनेकों परिवर्तन कैसे सर? एक बड़ा ऊ हो सकता है, एक छोटा ऊ हो सकता है सर, ये भी बड़ा ऊ हो जाएगा। एक सर बड़ी ई हो सकता है, एक सर छोटी ई हो सकता है सर, ये भी बड़ी ई हो जाएगा। एक सर छोटा, एक बड़ा हो सकता है सर, एक छोटा हो सकता है सर, यह भी सर बड़ा हो जाएगा। मतलब यह सब दीर्घ स्वर ही हो जाएंगे, चाहे एक छोटा अक्षर आ जाए या छोटा बड़ा आ जाए, इसी तरह आप दीर्घ स्वर इसे कहते हैं। मतलब इनके वर्डों के, मतलब ये जिस सेंटर में मिल जाएंगे, मतलब जिनके बीच में इनकी मात्रा मिल जाएगी, वह क्या होंगी सर? दीर्घ संधि होगी या दीर्घ स्वर संधि होगी। ये स्वर तो है ही, जब स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर हैं, तो इनके मेल से जो संधि होगी, मतलब ये वर्ड जिसमें मिल जाएंगे, दीर्घ स्वर से संधि होगी सर। तो अब जब इसके बारे में हम जानकारी करेंगे तो इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आपकी जो है आपके बोर्ड पर दिया गया है कि हिमालय में संधि कौन सी है। इस प्रश्न के जरिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये कंडीशन बन सकती है। आपको कुछ नहीं देखना है, इस प्रश्न को समझने के बाद आप तुरंत आंसर दे देंगे। मतलब क्या है कि हिमालय दिया गया है, हिमालय आपके सामने दिया गया है, तो हिमालय का आपको संधि करना है। विच्छेद आपने पढ़ा होगा, विच्छेद क्या होता है सर? तोड़ना होता है। इसे तोड़ दीजिए, वही तो विच्छेद है, इसे तोड़िए आप। तो क्या करते हैं सर? हिम धन आलय करते हैं, हिम धन आलय करेंगे जब आप। अब जब हिम धन आलय सर कर देंगे हमने तो कर दिया। आपने भी बताया था सर कि आ होता है,
आ और आ मिल जाता है। जब आ और आ मिलता है तो यह क्या हो जाता है सर, आ हो जाता है। और आ सर क्या होता है, आ जो होता है वह दीर्घ स्वर होता है। और जब दीर्घ स्वर हो जाता है तब तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर आपको बिल्कुल श्योर पता चल गया कि हमारा तो दीर्घ स्वर संधि आंसर होगा। इस तरह आप आंसर दे सकते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिली, इसे ये सीख मिली कि सर जिसमें भी सेंटर में आ या दीर्घ स्वर लगा हो वह तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि जिसमें भी अगर बड़ा आ का मात्रा दिख जाए, मतलब ये बड़ा आ का मात्रा दिख जाए, बड़ी ई का मात्रा दिख जाए या बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए, सब दीर्घ स्वर होंगे, दीर्घ स्वर संधि होंगी। तो चलिए इससे भी हम सीखते हैं। और यह प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अब क्या है कि हिमालय जो है, हिमालय क्या है, या जो है आप सेंटर में देखिए बड़ा आ की मात्रा है, दीर्घ स्वर की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सत्य धन आग्रह होता है, सत्याग्रह होता है। जैसे हमने कहा कि सर सत्य आग्रह, तो सत्य धन आग्रह हो जाता है। अब जब सत्य धन आग्रह होता है सर तो ये क्या होता है सर, आपने बताया तो आ धन आ मिल जाएगा। वही कंडीशन आ रही है बार बार, आ मिल गया फिर आ मिल गया, सर क्या हो गया, आ मिल गया। तो दीर्घ स्वर आ रहा है बार बार, उसे देखने से क्या मतलब दीर्घ स्वर जिसमें आ जाए वही तो होगा सर दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। मतलब इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। अब सर ये भी बता दीजिए, बड़ी ई की मात्रा बता दीजिए। अब जो बड़ी की मात्रा है ये आपको बतानेंगे कि जैसे रविंद्र है तो रवि धन इंद्र होता है, रवि धन इंद्र होता है। या जो आप सेंटेंस किए फिर क्या किए, ई धन ई किए, ई धन ई होगा। अब जब ई धन ई हुआ तो ये बड़ी ई बन गया, मतलब क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो बड़ी ई जब बना, बड़ा आ बने, बड़ी ई बने, बड़ा ऊ बने सर, तो क्या हो जाता है, मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ये दीर्घ स्वर होते हैं मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अब तो हम देखेंगे ही नहीं, तुरंत आंसर देंगे। तो आपको तुरंत आंसर देना है कि अगर कहीं मिल जाए रविंद्र मिल जाए, कबींद्र मिल जाए, आपको तेज बोलना पड़े, कपीस मिल जाए, भानुदय मिल जाए, गुरु उपदेश मिल जाए। जैसे गुरु है उपदेश है। अब गुरु उपदेश में आपको एक कंडीशन मिली होगी, जैसे जब आप गुरु लिखते हैं तो आप ये वाला लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, और उपदेश लिखते हैं, उपदेश आप लिखते हैं। अब ये गुरु जो लिखते हैं छोटा ऊ वाला मात्रा लिखते हैं, जबकि आप गुरु जब लिखते हैं तो ये, जब आप गुरु उपदेश लिखते हैं तो ये इस तरह लिखते हैं। ये जो आपका होता है सर, अगर इसमें जो है पूरा मुंह इसका बंद हो तो ये क्या हो जाएगा सर, बड़ा ऊ हो जाएगा। और अगर ऐसे दिया हो तो ये छोटा ऊ हो जाता है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये गुरु उपदेश वाला पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पे आपको ऐसे कर देंगे, बधूत्सव कर सकते हैं। बधूत्सव है, गुरु उपदेश है, बीच में आपको देखना है, सबसे पहले आपको बीच में देखना है कि कौन सा हो रहा है। तो बधूत्सव है, गुरु उपदेश है, भानुदय है, कपीस है, और कबींद्र है, रविंद्र है, सत्याग्रह है, हिमालय है। ये आप रट लीजिए, यह आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, या आप नोट्स में लिख लीजिए। ये संधि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मतलब हिम धन आलय हिमालय हो जाता है, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह हो जाता है, और रवि धन इंद्र रविंद्र हो जाता है, और कवि धन इंद्र कबींद्र हो जाता है, कपि धन ईश कपीस हो जाता है, भानु धन उदय भानुदय हो जाता है, मतलब गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश हो जाता है, वधु धन उत्सव वधुत्सव हो जाता है। तो ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका जो होगा यह गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब जब इसमें जो है गुण स्वर संधि क्या होगा, मतलब दीर्घ स्वर संधि आप पढ़ चुके, लिख चुके, नोट्स बना चुके। अब गुण स्वर संधि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी दिए गए हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, इन्हें आप देखिए कि कैसे होता है। गुण स्वर संधि में आपको क्या मिलेगा सर, ए की मात्रा मिलेगी, ओ की मात्रा मिलेगी, और अर की मात्रा। अर क्या होता है सर, अब ए ओ अर सर कैसे बनता है यह आप जान लीजिए। तो जैसे क्या है कि सर आधन ई है, आधन ई है, आधन ई जो है
ये आप लिख सकते हैं कि आधन ई, तो ये क्या है, ए बनता है। और क्या है, आधन ऊ है, आधन ऊ है तो ये क्या बनता है, ओ बनता है, ओ बनता है। आधन री है, आधन री है तो ये क्या बनता है सर, अर बन जाता है, अर बन जाता है। अब आधन ई, ए, ओ, अर इस तरह से बनते हैं। अब ए, ओ, अर की मात्राएं जहां भी आपको मिल जाएं वह गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। मतलब ये स्वर हैं ही, और ये जब स्वर हैं तो ये जब मात्राएं मिल जाएंगी तो सर स्वर संधि का उदाहरण होंगी, और मतलब स्वर संधि का उदाहरण होंगी, मतलब ए, ओ, अर मिल जाए तो वह गुण स्वर संधि का उदाहरण होंगी। अब इसमें क्या देखना है आपको, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या देखना है, ए की मात्रा अगर कहीं भी मिल जाए तो क्या होता है सर, ए होता है सर, नरेंद्र होता है, नरेंद्र होता है, ए की मात्रा होती है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सुरेंद्र होता है, ए की मात्रा होती है। उपेंद्र होता है, ए की मात्रा होती है। नरेश होता है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा हो गई। उमेश होता है, गणेश होता है, ए की मात्रा। सुरेश होता है, ए की मात्रा। महेश होता है, ए की मात्रा। राजेश होता है, ए की मात्रा। उमेश होता है, ए की मात्रा। महेंद्र है, सब में तो ए की मात्रा है, ये जो है ए की मात्रा हो गई। अब ओ की मात्रा सर बता दीजिए, ओ जो होता है सर महोदय है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है सर, महोदय में कौन सी संधि है, या बार बार पूछा जाता है, महोदय में तुरंत बता देना है, गुण स्वर संधि है। मतलब महोत्सव है, बार बार रिपीट होता है, ए, ओ, और मात्रा आ जाए, मतलब ओ की मात्रा आ रही है सर, महोत्सव है, मतलब क्या होता है सर, महाधन उत्सव होता है, आधन ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। जैसे महाधन उत्सव, इसका बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जैसे महाधन उत्सव है। अब जब महाधन उत्सव जब होता है सर तो क्या होता है इसमें, अब जब महाधन उत्सव है तो ए आ बनता है, फिर क्या बनता है सर, ऊ बनता है। अब जब आधन ऊ बनता है तब जा करके यहाँ ओ का रूप ले लेता है, तो ये क्या हो जाता है सर, यह महोत्सव हो जाता है, मतलब ओ की मात्रा आ जाती है। मतलब बीच में आपको क्या देखना है कि ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा, नरेंद्र, सुरेंद्र, उपेंद्र, नरेश, महोदय, गणेश, उमेश, सुरेश, महेश, महेंद्र, राजेश, ये ए की मात्रा है। ओ की मात्रा देखना है, महोत्सव है, परोपकार है, लोकोपचार है, और आपको जो दिख जाए मतलब महोदय है, ये ओ की मात्राएं जितने हैं सभी गुण संधि के उदाहरण होते हैं। सर आधन री मतलब अर मिल जाए, या भी इंपॉर्टेंट है, गुण स्वर संधि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है सर, राजर्षि आपसे बार बार पूछा जाएगा, राजर्षि में कौन सी संधि है। सप्तऋषि ज्यादा पूछा जाता है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। चंद्रोदय मतलब कौन सी संधि है, वो आ जाता है इसमें, ये हो जाता है, आर आ जाता है। सप्तधन ऋषि मतलब सप्त जैसे आपसे पूछा गया सप्त है, मतलब सप्तधन ऋषि आ गया। अब जब सप्तधन ऋषि आया सर तो क्या होता है सर, आधन री होता है, और जब आधन री होता है तो यह क्या हो जाता है सर, अर हो जाता है, और जब अर हो जाता है तब क्या होता है सर, सप्तर्षि हो जाता है। अरसी, अरसी आ जाए तो सप्तर्षि है, महर्षि है, राजर्षि है, देवर्षि है, महेंद्र है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, उपेंद्र है, महोत्सव है, महोदय है, ये सब आपकी गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे। यह आप नोट कर लीजिए क्योंकि यह अनेकों एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और आपके बीएड में खास करके कौन सा पूछा गया है, महोत्सव पूछा गया है, महोदय पूछा गया है, और सप्तऋषि पूछा गया है। 3 पूछे गए हैं, और यहां से और पूछे जाने की अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से प्रश्न बनेगा, या आप नोट कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार फिर से, ए ओ अर की मात्रा अगर कहीं आ जाए वहां गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब एक प्रश्न आपको इसी में आपको कराएंगे कि सूर्योदय में सर कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, देयण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसमें आपको बताना है कि सूर्योदय में सर कौन सी संधि होगी। तो सूर्य धन उदय आ रहा है सर, आधन री आ रहा है, मतलब सूर्य उदय मतलब आधन उ। जैसे आप इसको संधि विच्छेद ही बता देते हैं आपको कि यहाँ पे आप जब आप करेंगे, मतलब यहाँ जब आप सूर्य धन, यहां आप करेंगे सूर्य करेंगे, धन करेंगे,
मतलब उदय करेंगे सर, तो क्या बनता है सर, आ बना, ऊ बना, ऊ बना, ओ बना, तो क्या हो जाता है, ये जो ओ का रूप ले लेता है, मतलब सूर्योदय हो जाता है। अब जब सूर्योदय होता है सर, तो इसमें क्या होता है, ओ की मात्रा आ रही है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मत भूलिएगा, जब ए ओ अर की मात्रा आ जाए तो क्या होगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल रट लीजिए कि ए ओ अर कहीं भी दिख जाए, आपको तुरंत गुण स्वर संधि का उदाहरण कह देना है कि यह गुण स्वर संधि के उदाहरण होंगे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। फिर आपको बताते हैं वृद्धि संधि, इसके साथ आपको वृद्धि संधि भी याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर वृद्धि संधि तुरंत बता रहे हैं आपको। अब आप यहां पे देखेंगे जो वृद्धि स्वर संधि जो होता है, अब यहां पे गुण स्वर संधि हम क्यों नहीं मिटा ले, क्यों नहीं खत्म कर दिए यहां पे, क्योंकि वृद्धि संधि और गुण संधि में जब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जब एक मात्रा दिखेगी, ए ओ अर की मात्रा जब आपको दिखेगी, जैसे नरेंद्र है, सुरेंद्र है, ये सब जो होते हैं सर गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। पर वृद्धि संधि मतलब क्या होता है सर, इसका डबल रूप हो जाएगा, मतलब इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, मतलब इसमें नरेंद्र लिखा है अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब सदैव हो जाएगा, मतलब दो मात्राएं हो जाएंगी, आए वाली मात्रा हो जाएगी, मतलब आए है और आओ मिल जाए, मतलब आधन ए मिल जाए, आधन ए मिल जाए, तो सर क्या हो जाता है सर, आए हो जाता है, या हमने पढ़ा है, और आधन ओ मिल जाए सर, आधन ओ मिल जाए सर, तो क्या हो जाता है सर, ओ तो आओ हो जाता है। तो सर यही तो जिसमें मात्राएं मिलेंगी वो होगी वृद्धि संधि। आपके मतलब ये सबसे इनसे बड़ा है, इनसे मिलकर बना है, मतलब क्या होता है, आधन ई है, ए बनता है, और जब आधन ए बन जाता है तो क्या बन जाता है, आए बन जाता है, और जब आधन ओ बन जाता है तो आओ बन जाता है। तो अगर आए है और आओ मिल जाए तो कौन सी होगी, तो वह एक एक, जैसे मान लीजिए इसमें डबल मात्रा मिलेंगी आपको, यह बिल्कुल इसमें सिंगल मात्रा मिलेंगी गुण स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि जब मिलेगी तो इसमें डबल मात्रा मिलती है, जैसे एक एक है, तथय है, जलौध है, और बनौषध है, परमौषध है, दंतोष्ठ है, सदैव है, मतैक है। इसमें आपको कहाँ देखना है, बीच में मात्रा देखनी है, जितनी मात्राएं होती हैं, जितनी भी आप स्वर संधि में देखेंगे उसमें बीच में मात्रा आपको देखनी है। जैसे देखिए बीच में सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में देखिए, सेंटर में तथय है, एक एक है, जलौध है, बनौषध है, परमौषध है, दंतोष्ठ है, सदैव है, मतैक है। मतलब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। मिडिल में आपको देखना है, बीच में देखना है सर, वृद्धि स्वर संधि में दो मात्राएं सदैव लगी होंगी, मतलब जैसे सदैव, सदैव है, सदैव में आपसे पूछा जाएगा कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि होगी, मतलब आए की मात्रा या आओ की मात्रा लगी मिलेंगी आपको, मतलब इसे आप लिख लीजिए, आए और आओ मतलब डबल मात्रा अगर मिल जाए तो वृद्धि होंगी। एक एक है, मतैक है, तथय है, सदैव है, जलौध है, दंतोष्ठ है, और बनौषध है, और परमौषध है। यह है वृद्धि संधि, यह है गुण संधि। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यण संधि और अयादि स्वर संधि तुरंत अभी इसी के साथ में आपको कराते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पे जो आपका है कि यहाँ पे जो यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये लास्ट पार्ट दो बचते हैं। अब जब यहाँ पे लास्ट पार्ट जो बचे हैं, हमने आपको बताया दीर्घ संधि, गुण संधि बताया, वृद्धि संधि बताया, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बाद ये जो समझ लीजिए पूरा स्वर संधि का आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। और यह आप समझ, ये वीडियो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और इसमें आपको कोई इधर उधर की अनर्गल बातें नहीं की गई हैं। इसमें आपको वह कंटेंट उपलब्ध कराया गया है जो पूरे YouTube पर आप इधर उधर भटकेंगे, आपको क्लासें बहुत मिलेंगी, पढ़ाने वाले टीचर बहुत मिलेंगे, पर हम एक टीचर नहीं, हम एक स्टूडेंट हैं। मतलब एक स्टूडेंट जिस कमी को समझ सकता है उसे एक टीचर नहीं समझ सकता। मतलब हमने सारी चीज़ें देखी कि कौन से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, और बार बार कौन से प्रश्न पूछे बार, सबको समाहित कर डाला। मतलब सबको समाहित करने के बाद आपको वीडियो उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें देखिए आपको कौन सा है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट संधि है, और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसकी इंपॉर्टेंट मतलब इसमें जो होता है आपके एग्जाम में अयादि स्वर संधि का जो होता है, जो ये आपको संधि विच्छेद पूछा जाता है, मतलब विच्छेद पूछा जाता है। अब जब विच्छेद मतलब तोड़ना मड़ोड़ना होता है, सर विच्छेद पूछा जाता है, तो विच्छेद जितने पूछे गए हैं और जितने पूछे जाने की संभावना है, आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, चाहे आप अरिहंत
अत्यंत का हल कर रहे हो, चाहे आप उपकार का हल कर रहे हो, चाहे एक न्यू पब्लिकेशन कोई आया है उसका कोई हल कर रहे हो, सब में प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर आप हल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट होंगे शायद उसमें न मिले पर प्रीवियस ईयर में जरूर मिल जाएगा। जैसे उसमें भवन मिल जाएगा, पवन मिल जाएगा, बार बार आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये कैसे मिलेंगे और ये कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब अब यण स्वर संधि में आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद करना है। यण स्वर संधि में या है, रा है, वा है, या रा वा अगर बीच में आ जाए, या रा वा अगर किसी बीच के शब्द में आ जाए, मतलब किसी बीच में या रा वा आ जाता है तो क्या हो जाता है सर, चाहे या आ जाए या आ जाए, पूरा शब्द के बीच में आपको क्या करना है, या ढूंढना है, और रा आ जाए मतलब ये राही है, और क्या आ जाए, वा आ जाए, अगर शब्द के बीच में सर वा आ जाए तो क्या करना है आपको, अगर या रा वा आ जाता है शब्द के बीच में, उसके पहले अर्ध व्यंजन आ जाता है। मतलब अर्ध व्यंजन क्या होता है सर, जो स्वर की सहायता से ना बोला जाए, मतलब जो स्वर की सहायता से ना बोला जाए वही तो व्यंजन होगा, वह तो व्यंजन होता है। जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वह व्यंजन होगा, अर्ध व्यंजन क्या होगा, वह जो स्वर की सहायता से ना बोला जाए वह अर्ध व्यंजन होगा। मतलब या रा वा जो बीच में हो उसके पहले अर्ध व्यंजन आ जाए। मतलब अर्ध व्यंजन क्या होता है सर, देखिए ता है, इसमें स्वर लगा है, नहीं लगा है सर, जो ता है इसमें स्वर लगा है सर, नहीं लगा है, ये जो है स्वर नहीं लगे हैं, मतलब अर्ध व्यंजन आ जाए। मतलब देखिए सब में अर्ध व्यंजन आ रहा है, ना आ गया, धा आ गया, धा आ गया, ये जो है या आया, फिर क्या आ गया सर, ता आ गया। अगर इसका मान लीजिए एक ऐसा करते हैं, ये प्रत्युपकार लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा सर, कौन सी संधि होगी आपसे पूछा जाएगा, तो यण स्वर संधि हो जाएगी। अब जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा सर, प्रतिधन उपकार होगा। अब जब प्रतिधन उपकार हम करते हैं सर, जब इसका विच्छेद आप करते हैं तो प्रतिधन उपकार हो जाता है। इसमें सर कैसे बना, तो ई धन ऊ जब बनता है, ई धन ऊ मिलके सर क्या बनता है, यू बन जाता है। ये चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे आकर के होती हैं, इन्हें समझने में काफी समय लग सकता है, पर आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर तक पूछे जाएंगे उसके लिए यही काफी है, इससे अधिक नहीं आएगा, क्योंकि संधि ही पूछी जाती है और संधि के भेद पूछ सकते हैं। तो हमने पूर्ण आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब मतलब क्या है कि प्रत्येक है, अब यहां पे आपको ये सारी संधि है, मतलब या मिल गया सर, अब आप देख लीजिए या मिला, इसके पहले क्या है, अर्ध व्यंजन है, मतलब प्रत्येक में सर क्या होगा, यण स्वर संधि है। मतलब इत्यादि है, इत्यादि बार बार आपसे पूछा गया, इति धन आदि होता है, इत्यादि होता है सर, तो इत्यादि जब होता है तो या मिला, या के मिले पहले क्या मिला, अर्ध व्यंजन मिला, तो इत्यादि में सर कौन सा होगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। व्याप्त में सर क्या होगा, व्याप्त हो, या मिला मतलब या के पहले व्यंजन मिला, अर्ध व्यंजन मिला, व्यंजन मतलब अर्ध व्यंजन मिला, तो अर्ध व्यंजन मिला मतलब क्या हो जाता है, यण संधि हो जाएगा। सर अत्यानंद हो गया, या अत्याचार अगर मिल जाए, अत्याचार मिल जाए तो यह क्या होता है सर, अत्याचार है, अत्यानंद है, तो यह क्या है, या के पहले जो क्या मिल रहा है, अर्ध व्यंजन मिल रहा है, तो यह सब यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। मतलब क्या है कि परिधन आवरण होता है, पर्यावरण होता है, जो राय होता है यह क्या रूप ले लेता है, आधन री का रूप ले लेता है, तो यह क्या अर्ध समझ लीजिए हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, यण स्वर संधि हो जाता है। उपर्युक्त भी ऐसे यण स्वर संधि हो जाएगा। अत्यंत होता है, या होता है, फिर अर्ध व्यंजन लेते है, तो अत्यंत में भी यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार में भी यण स्वर संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि या के पहले अर्ध व्यंजन है। या रा वा बताए थे, या आ जाए, रा आ जाए, वा आ जाए, तो वा भी आ रहा है सर। सुधन आगत मतलब स्वागत होता है सर, तो स्वागत आ रहा है, तो स्वागत में भी हो जाएगा। अन्वेषण में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ए जब हमने बताया था तो गुण संधि बताया था, पर उसके ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर या मिल जाए, रा मिल जाए, वा मिल जाए और उसके पहले अगर अर्ध व्यंजन मिल जाता है तो सर क्या हो जाएगा, उसके पहले अगर अर्ध व्यंजन मिलता है तो आपको यण स्वर संधि आपको लगाना है टिक, ना कि इसमें गुण संधि। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आपको यण संधि ही लगा के आना है, यह अन्वेषण होता है। और अध्वागन क्या होता है सर, यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। वा के पहले अर्ध व्यंजन आ जाता है, वा के पहले अर्ध व्यंजन मतलब धा आ जाता है, आधा व्यंजन है, ये इसमें क्या होगा, यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट आपका अयादि स्वर संधि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहां से अयाद स्वर संधि से सीधा साधा बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे पूछा जाता है? अयाद स्वर संधि में आपको क्या करना है, सीधी सादी संधि होती है, मतलब आपको ज्यादा इसमें मात्रा वात्रा नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सीधी सादी। मतलब क्या है, आए है, आए है, औ है, इस तरह मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा। अब कैसे है, आपके प्रश्न एग्जाम में आज तक 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, पवन पूछा गया है और शायद ये आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न यही बिल्कुल यही पूछे गए हैं और बनने की संभावना है। पवन है और आपसे भवन पूछा गया है, और ये आप बिल्कुल रट लीजिए, शायद यही आपके एग्जाम में आ ही जाए। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, नयन पूछा जाए कि नयन में सर कौन सी संधि होगी, तो नयन है, शयन है और पवन है और भवन है और गायक है और नायक है। तो इसमें सर क्या होगा, अय आ रहा है, नयन आ रहा है, शयन आ रहा है, पवन आ रहा है और भवन आ रहा है, गायक आ रहा है, अय आओ अय आ जाए। मतलब क्या है सर, इसमें बिल्कुल सीधा साधारण है, मतलब यह अयादि स्वर संधि आपको करके चले आना है। मतलब अयादि मतलब अये आओ अये, अये आओ अये आवे आ रहा हो, मतलब नयन आ रहा है, शयन आ रहा है, पवन आ रहा है, भवन आ रहा है, गायक आ रहा है, नायक आ रहा है। यह सभी जो अयादि स्वर संधि के उदाहरण हो जाते हैं। इसका विच्छेद याद कर लीजिए सर, क्या होता है, ने धन अन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ने धन अन क्या होता है सर, नयन होता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ने धन अन नयन होता है, से धन अन शयन होता है, पो धन अन पवन होता है, पो धन अन पवन होता है, पे धन अन नहीं, पो धन अन पवन होता है, भो धन अन भवन होता है। भवन बार बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, भवन है, भो धन अन है, और प्रैक्टिस सेट में भी आपके बार बार पूछा जा सकता है। गय धन अक है, हमने 5 प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें भवन बार बार मिला, इसलिए हम आपको यहां भी बता दिए। गायक है, गय धन अक है, नय धन अक है, नायक है। तो यह आप बिल्कुल रट लीजिए, ये अयादि स्वर संधि तो बिल्कुल रट के जाना है आपको, और आपको संधि के पार्ट सारे पता होंगे। अब आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर, एक बार बिल्कुल रिवीजन इससे पहले कर लेते हैं, फिर दे रहे हैं। जैसे यड़ स्वर संधि में आपको करना है, या राव आ जाए, उसके पहले अर्ध व्यंजन आ जाए, तो यड़ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अयादि स्वर संधि में सर क्या है, अय आओ अया आवी आ जाए, तो सर क्या होता है सर, अयादि संधि होता है। जैसे नयन है, चयन है, पवन है, गायन है, शयन है, ये सब जितने होंगे सभी अयादि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। अब क्या नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब पहले आपको जितना पढ़े हैं उतना रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको बताइए, वर्णों के मेल से 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल के जब 2 निकटवर्ती स्वरों का मेल हो, 2 निकटवर्ती स्वरों के स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल क्लियर हो गया। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। बिल्कुल क्लियर। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर आ जाए, बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, दीर्घ स्वर होगा, मिडिल में आना है, मिडिल में आना है, याद कर लीजिएगा। गुण संधि ए ओ अर की मात्रा आ जाए, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, महेंद्र है, गणेश है, ए आ जाए, मतलब ए की मात्रा आ जाए। महोत्सव है, महोत्सव आ जाए, यह क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाती है। ए ओवर है, सप्तऋषि है, महर्षि है, यह गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। मतलब अब अगर वृद्धि संधि में 2 मात्राएं हों सर, एक एक आ जाए, एक एक आ जाए, क्या होता है, एक धन एक होता है, एक एक होता है, 2 मात्राएं लगती हैं सर, वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। और आओ का जैसे आए है, आओ है, आओ महोत्सव, जैसे हमने बताया था एक उदाहरण, आप सोचिए कि कौन सा असर हो जाएगा आपका, कि दंतोष्ठ है, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाता है। जब दंतोष्ठ होगा तो 2 मात्राएं होगी तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपको क्या बताए, यण संधि, अयाद संधि। यण संधि, अयाद संधि आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। और या पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आपको व्यंजन संधि का मिलेगा, और हो सकेगा उसमें विसर्ग संधि की भी कंप्लीट कराई जाएगी। अगर उसमें नहीं होगा तो पार्ट थर्ड में कंप्लीट करा जाएगी, बल्कि आपको बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराने की कोशिश हमारी तरफ से किया गया है। आपको यह क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने भाई मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस क्लास की भी जरूरत पड़ी तो हम प्रैक्टिस क्लास भी लाएंगे, और प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन हमारे कलेक्ट हो रहे हैं। आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वह भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपको अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद।